फाइवर अकाउंट किस तरह से डी रैंक किया जाता है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए फाइवर आपका अकाउंट डी रैंक करता है, या फिर फाइवर एल्गोरिदम इसी तरह का डिज़ाइन किया गया है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि अगर आपका फाइवर अकाउंट अच्छा रैंक कर रहा है तो आप ये मिस्टेक्स ना करें, जिसकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर आपका अकाउंट डी रैंक भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर हमजा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आपका फाइवर अकाउंट किस तरह से डी रैंक किया जाता है, आखिर कौन सा ऐसा प्राइवेट मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हुए फाइवर आपका अकाउंट डी रैंक करता है। तो यार हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होते हैं जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इन फ्यूचर हमारा अकाउंट इसी मिस्टेक्स की वजह से डी रैंक कर दिया जाता है। कौन सी मिस्टेक्स हैं, लेट्स सी। पॉइंट नंबर 1 इज ऑनलाइन ना रहना। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा टाइम आता है हमारा अकाउंट बहुत अच्छा रैंक कर रहा होता है, हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती, ऑर्डर्स भी आ रहे होते हैं, डेली 2-4 ऑर्डर्स लग भी रहे होते हैं, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं रह पा रहे होते अपनी मसरूफियात की वजह से या ऑर्डर की वजह से हम फाइवर पर एक्टिव नहीं होते। तो इसी दौरान हमें क्लाइंट का एक मैसेज आता है, क्योंकि हम एक्टिव नहीं होते उस टाइम तो हमें नहीं पता होता, तो हम लेट रिप्लाई करते हैं, क्लाइंट को रिप्लाई करते हैं लेकिन लेट करते हैं, जिससे हमारा रिस्पॉन्स रेट डाउन हो जाता है और मंथली 2-4 ऑर्डर इसी तरह हमारे स्किप हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, क्योंकि फाइवर पर कंपटीशन है। अगर रिप्लाई दे दिया टाइम पर तो ऑर्डर लग जाएगा, अगर ना दिया टाइम पर रिप्लाई तो ऑर्डर जो है वो चांसेस होते हैं कैंसिल हो, क्योंकि क्लाइंट जो है वो अगले के पास चला जाता है। लेट रिप्लाई करने की वजह से क्लाइंट मिस हो जाता है, हमारा रिस्पॉन्स रेट डाउन हो जाता है और इसी रिस्पॉन्स रेट डाउन होने की वजह से करते करते हमारा रिस्पॉन्स रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है और फाइवर एल्गोरिदम हमारा अकाउंट डी रैंक करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लिंक शेयरिंग। अभी बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ जाएंगे क्योंकि फाइवर हमें खुद रेकमेंड करता है कि यार लिंक शेयर करो अपनी सर्विसेज का, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा अकाउंट इतना अच्छा चल रहा होता है कि हमारी हर तरफ चर्चे होते हैं कि यार ये बंदा बहुत कमा रहा है, तो हम अपनी स्टोरीज अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर देंगे, यार कमा रहा है बंदा। तो होता ये हमारी इस कामयाबी की वजह से हमारे दोस्त और रिलेटिव्स इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं और हम उनके कहने पर अपने अकाउंट का लिंक शेयर करते हैं। अब होता यह है कि सेम लोकेशन पर हमारे लिंक को ओपन करा जाता है, क्योंकि हमारे दोस्त और रिलेटिव साथ साथ ले रहे होते हैं, तो हम उनको जब लिंक शेयर करते हैं तो फाइवर एल्गोरिदम को लगता है कि यार ये सेम लोकेशन पर लिंक ओपन किया जा रहा है, इसका मतलब ये है ये एक्सटर्नली तौर पर ये बंदा अपने अकाउंट को रैंक करवाना चाह रहा है, अपने इंप्रेशंस और क्लिक बढ़वाना चाह रहा है। नंबर 2, तो हमारे अकाउंट को फॉलो करते वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब कुछ सेम रखते हैं, यहाँ तक कि अपनी प्राइस रेट भी सेम रखते हैं। तो इससे यह होता है कि हमारा कंपटीशन और बढ़ जाता है। जहाँ पे 1 गिग एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ पे 8-10 बंदे आ जाते हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। नंबर 3, कुछ दोस्त कुछ रिलेटिव ऐसे भी होते हैं जिनको हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, वो हमारे अकाउंट को रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट प्रोजेक्ट। समटाइम हमारा अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा होता है, बीच में 1-2 क्लाइंट ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारी पिछली रेटिंग और कमेंट को पढ़ते हुए डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं विदाउट एनी डीएम करें। तो होता ये है कि हम भी बहुत उस टाइम एक्साइटेड होते हैं कि यार पैसा तो आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता यार ये डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट है, ये मेरी सोच से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इस डिफ़िकल्टी की वजह से हम वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करते हैं और उसको टाइम पे सबमिट भी करते हैं, लेकिन क्लाइंट को वो पसंद नहीं आ रहा होता, तो क्लाइंट हमें दोबारा रिवीजन का कहता है, हम दोबारा उसको चेंज करते हैं जितनी भी हमें समझ आ रही थी, लेकिन वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो करते कराते रिवीजन रिक्वेस्ट हमारा ऑर्डर जो है वो लेट डिलीवरी हो जाता है, ठीक है, टाइम से अप हो जाता है, लेकिन हम उसको कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से क्लाइंट पर बैड इम्पैक्ट जाता है, वो हमें बैड रेटिंग भी देता है और बैड कमेंट भी करता है, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डी रैंक हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव कमेंट एंड लो रेटिंग। समटाइम हमारा अकाउंट अच्छा चल रहा होता है और कोई क्लाइंट बीच में ऐसा आ जाता है जिसको रेटिंग देना या कमेंट करना भूल जाता है, तो हम उसको चैट में कहते हैं कि यार रेटिंग भी दे दो, कमेंट भी कर दो। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि फाइवर को लगता है कि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रेटिंग और कमेंट करा जाए। तो फाइवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है किसी भी बायर को कहना कि हमें कमेंट और रिस्पॉन्स रेट। और समटाइम कोई प्रोजेक्ट ऐसा भी आ जाता है जिसकी वजह से हमारी क्लाइंट से लड़ाई हो जाती है और वो क्लाइंट हमें नेगेटिव रेटिंग भी दे जाता है और बैड कमेंट भी दे जाता है। उस टाइम हमारा अकाउंट अच्छा ग्रो कर रहा है, हमें इस चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कोई क्लाइंट ऐसा आ जाता है जो एक प्रोजेक्ट की पेमेंट करता है, लेकिन जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है वो बीच में हमें ब्लैक मेल करना शुरू कर देता है, बीच में वो एक प्रोजेक्ट की जगह 2-3 प्रोजेक्ट निकलवाना चाह रहा होता है, लेकिन हमारी उनसे लड़ाई हो जाती है और इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाता है क्लाइंट
वो हमें लो रेटिंग भी दे देता है, नेगेटिव कमेंट भी दे देता है और बैक एंड पे फाइवर को एक प्राइवेट रिव्यू भी दिया जाता है जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्राइवेट फीडबैक, जो क्लाइंट और फाइवर के दरमियान ही होता है। शायद आपको आज तक किसी ने पूरे यूट्यूब पर बताया हो कि हमारा अकाउंट डी रैंक होने की सबसे बड़ी वजह बैकएंड पे प्राइवेट रिव्यू, प्राइवेट फीडबैक जो फाइवर और क्लाइंट के दरमियान ही होता है। तो इसमें होता यह है कि समटाइम हमारा किसी भी क्लाइंट के साथ एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो क्लाइंट हमें एक पब्लिक कमेंट और रेटिंग देता है जो पब्लिकली हर यूज़र सेलर को नज़र आ रही है। कोई भी आपके अकाउंट पर विजिट करेगा तो उसको रेटिंग भी नज़र आ रही होती है और उसको कमेंट भी नज़र आ रहा होता है। इसको कहते हैं पब्लिक रिव्यू। बट ऑन द अदर साइड बैकएंड पे फाइवर और क्लाइंट के दरमियान एक प्राइवेट फीडबैक भी होता है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अभी लगा देता हूँ कि बैकएंड पे प्राइवेट कमेंट, प्राइवेट फीडबैक किस तरह से होता है जो फाइवर और बायर के दरमियान होता है। तो यही है प्राइवेट फीडबैक जिसकी वजह से तकरीबन 90% हमारा अकाउंट डी रैंक होता है, क्योंकि क्लाइंट हमें पब्लिकली 5 स्टार रेटिंग भी दे रहे होते हैं और अच्छा कमेंट भी कर रहे होते हैं, लेकिन बैक एंड पे प्राइवेट तौर पर फाइवर को हमारे बारे में गलत बताया जा रहा होता है और इसी वजह से हमारा अकाउंट डी रैंक होता है। तो भैया ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इफ़ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस देन हिट द सब्सक्राइब बटन। वस्सलाम।